क्या फिर से मुनाफे का सौदा बनेगी क्रिप्टोकरेंसी? आज के वीडियो में इसी सवाल पर बात होगी। दोस्तों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। क्रिप्टोकरेंसीज के लिए पिछले कुछ साल काफी उतार चढ़ाव वाले रहे। इसके उभार ने कई निवेशकों को रातों रात मालामाल कर दिया। लेकिन सरकारी रेगुलेशन की मार पड़ने पर इसमें बेतहाशा गिरावट भी आई और कई निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि इन सब के बावजूद अभी लोगों में क्रिप्टो का क्रेज खत्म नहीं हुआ। अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ईथर को चलाने वाले क्रिप्टो नेटवर्क एथेरियम का दावा है कि वह अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। इससे क्रिप्टो नेटवर्क को चलाने का खर्च कम होगा और निवेशकों की कमाई बढ़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो यह क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। इथेरियम ने अपने सिस्टम अपग्रेड को मर्ज नाम दिया। इससे इथेरियम ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में मौजूद लोगों के लिए कोई तकनीकी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भारत में ईथर रखने वाले निवेशकों को टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इससे उनके वॉलेट में ईथर होल्डिंग्स दो तरह की क्रिप्टोकरेंसीज में बंट जाएगी। इसमें डिजिटल कॉइन के अलावा ईथर पाओ यानी प्रूफ ऑफ वर्क भी होगी। कंपनी का दावा है कि इस सॉफ्टवेयर चेन से इथेरियम में एनर्जी का इस्तेमाल 99% तक कम हो जाएगा। मतलब जो काम 100 यूनिट बिजली में होता था वह अब सिर्फ 1 यूनिट में हो जाएगा। आलोचक अक्सर ज्यादा बिजली की खपत का मुद्दा उठाकर ब्लॉकचेन पर निशाना साधते हैं। इथेरियम का नया दाव उनका भी मुंह बंद कर देगा। ब्लॉकचेन को वैलिडेट करने के लिए अब प्रूफ ऑफ वर्क पाओ के बजाय प्रूफ ऑफ स्टेक पॉस सिस्टम अपनाया जाएगा। इसमें क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन भी शामिल है। पाओ के मुकाबले पॉस में नाममात्र की बिजली खर्च होती है। अब सवाल उठता है कि पाओ और पॉस क्या है। मोटे तौर ये ऐसे प्रोसेस हैं जिनके जरिए ब्लॉकचेन्स के भीतर ब्लॉक बनाए जाते हैं। साथ ही पुराने ब्लॉक्स को वैलिडेट किया जाता है। पाओ के तहत इथेरियम ने जटिल एल्गोरिदम और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए कंप्यूटर के नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया। कंप्यूटर के मालिक को माइनर्स कहा जाता है। वे ब्लॉक्स को सॉल्व और वैलिडेट करते हैं। उन्हें नई क्रिप्टोकरेंसीज दी जाती है। पॉस सिस्टम के तहत मौजूदा क्रिप्टो होल्डर्स को अपनी होल्डिंग्स को पुट अप करने की जरूरत होगी, नए ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना होगा और उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान किया जाएगा। पॉस सिस्टम में अगर कोई माइनर सिस्टम के साथ कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो सिस्टम क्रिप्टो को वापस ले लेता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने में नाकाम रहता है तो उसे अपना आंशिक या पूरा स्टेक गंवाना पड़ सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि मर्ज के बाद पाओ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इथेरियम इकोसिस्टम कंसेंसस बेस्ड सिस्टम है। पाओ माइनर्स ने क्रिप्टो माइनिंग सिस्टम बनाने में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसलिए ईथर क्रिप्टो को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें एक नए पॉस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा और दूसरा ईथर पाओ सिस्टम पर चलेगा। इस बारे में तेजोस इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट ओम मालवीय का कहना है कि मौजूदा निवेशकों को दोनों करेंसी 1:1 के अनुपात में मिलेगी। मार्केट इनमें से हर तरह की क्रिप्टो का मूल्य तय करेगा। नए कॉइन की यूटिलिटी इस बात पर निर्भर होगी कि मार्केट से इसे कैसी प्रतिक्रिया मिलती है। अब आते हैं सबसे अहम मसले पर, क्या ईथर रखने वालों को टैक्स देना होगा? क्रिप्टो टैक्स कंसल्टेंसी कोइंस के फाउंडर और सीईओ पुनीत अग्रवाल बताते हैं कि इस बात पर चर्चा हो रही है कि सिस्टम अपग्रेडेशन के बाद भी कुछ माइनर्स इथेरियम पाओ चेन को सपोर्ट करना जारी रख सकते हैं। इथेरियम पॉस सिस्टम में शिफ्ट करने वालों के पास पाओ चेन पर 1:1 के हिसाब से ईथर होल्डिंग होगी। इसे बोनस शेयर की तरह माना जा सकता है।
ऐसे में होल्डर्स को नए टोकन पर इनकम टैक्स पड़ेगा। अगर कोई अपनी पुरानी या नई होल्डिंग बेचता है, तो इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना पड़ेगा। ऐसे मामले में ईथर पाओ के एक्विजिशन की कॉस्ट निल मानी जाएगी और इस हिसाब से टैक्स लगेगा। इस पूरी प्रक्रिया का अधिकांश क्रिप्टो यूजर्स पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी ज्यादातर क्रिप्टो एक्सचेंज ने ईथर कॉइन को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया रोक रखी है। इसकी वजह वजीरेक्स के वीपी राजगोपाल मेनन बताते हैं। उनका कहना है, मर्ज की प्रक्रिया कई साल से चल रही है। सॉफ्टवेयर को डीबग कर दिया गया है और फाइनल प्रोडक्ट तैयार है। इस प्रक्रिया के पूरा होने तक हमने भी डिपॉजिट और विथड्रॉल रोक दिया है, लेकिन यह कदम अस्थायी है। जैसे ही सारी चीजें दुरुस्त होंगी, हम भी पहले की तरह काम करने लगेंगे। कुल मिलाकर इंडस्ट्री के जानकार इस बदलाव को अच्छा बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे एनर्जी की बचत के साथ निवेशकों को भी अधिक लाभ होगा। अब इथेरियम एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट की तरह काम करेगा, जो ब्याज देते हैं, किसी बॉन्ड या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट की तरह। इस सूरत में यह हेज फंड्स, एसेट मैनेजर्स और बहुत से अमीरों को भी लुभाएगा, जो अब तक इससे दूरी बनाए हुए थे। नए अपडेट के बाद ट्रांजैक्शन भी कम फीस में तेजी से होगा। आज का यह वीडियो यहीं तक। आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, यह वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। जय हिंद, जय भारत।